मेरी ओर से सभी देशवासियों को और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, भारत जो है आज़ाद तो 1947 में ही हो गया था, लेकिन हमारे देश को गणतंत्र की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, ये सबसे जरूरी बात हम लोग को जाननी होगी। गणतंत्र का मतलब होता है गण के द्वारा, गण के लिए, गण में बना हो, ठीक है, मतलब जहाँ पे हर एक प्रत्येक नागरिक का समान अधिकार, समान कर्तव्य हो। ठीक, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय देश में बहुत सी रियासतें थी जो कि अलग अलग थी, जिनके अलग नियम कानून थे, अलग सब कुछ था, अलग कर की व्यवस्था थी, अलग सब कुछ था। वो भारत में विलय भी उनका नहीं हुआ था। तो उस समय भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन ये स्वतंत्र भारत जिसका नक्शा आज हम लोग देख रहे हैं, ये नक्शा नहीं था। तो उस समय हमारे महापुरुषों ने ये देखा कि भारत आज़ाद तो हो गया है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कार्य व्यवस्था थी अंग्रेजों की प्रणाली की थी, तो उनके हिसाब से चलने में हमारे देश को दुविधा ही होती, दिक्कत ही होती। तो एक अपना नियम लागू किया गया। दुनिया भर के जितने भी संविधान थे, अलग अलग देशों के कुछ संविधान थे, कुछ रिपब्लिक थे, कुछ सेकुलर थे, कुछ अलग अलग कंट्रीज थी जहाँ पे दूसरी प्रणाली चलती है, सबको एक साथ समन्वय करके 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। हालांकि बन के ये 1949 में ही तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 में, लेकिन इसको लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे भी एक कारण है। 26 जनवरी ही डेट इसलिए चुनी गई क्योंकि सन 1930 या 31 के आसपास हमारे देश में जो पहली जो झंडा, हमारे देश के जो नक्शा का जो झंडा है, और पहली बार जो स्वतंत्रता की आहुति खाई गई थी, जो हमारे वीर जवानों ने जो खाया था, वो 26 जनवरी का ही दिन था। तो इसीलिए एक स्पेशल डेट चुना गया। और अभी स्वतंत्र भारत में हम लोगों का सबसे पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि एक सच्चे इंसान बने, सच्चे नागरिक बने, अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों दोनों को पहचाने। अगर आप अपने अधिकारों को तो जानते हैं कि हमारे ये अधिकार हैं, समाज में हमें ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, उसके साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को भी पहचानिए। छोटा से छोटा इंसान, बड़ा से बड़ा इंसान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर एक छोटा कर्मचारी तक सभी देश की सेवा कर सकते हैं। देश की सेवा करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बंदूक उठाइए, बॉर्डर पे जाइए। आप जो काम कर रहे हो उसी को मन लगा के, लगने से कीजिए, वो आपके देश की प्रगति में ही सहयोग करेगा। और देश की प्रगति ही ये जो है सच्चा देशभक्त होने का सबूत होती है। अगर आप उसमें कुछ भी सहयोग कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन हो, तो समझ लीजिए आप देश के लिए एक अच्छा कार्य ही कर रहे हैं। बाकी आप सभी को फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।